Hello students, how are you? I hope all students are very well. In today's session, we will discuss a very interesting poem, that is Say Not the Struggle Not Availed. That is written by author Hugh Clough. मीन्स इस पोइम को जो हमारे पास विक्टोरियन एक राइटर हैं जिनका नाम है आर्थर ह्यू क्लफ, उन्होंने इस पोइम को मोटिवेशन देते हुए, मीन्स वो अपने रीडर्स को जो इस पोइम को रीड करेंगे उनको एक मोटिवेशन देने का क्या करेगी, काम करेगी। आफ्टर दिस रीडिंग वी विल फिल with enthusiasm and also full of hopes. मीन्स हमें अपनी कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए टिल डेथ कि क्यों, क्योंकि अगर हम फेलियर को फेस कर रहे हैं तो फेलियर अगर हमारी लाइफ का पार्ट बने हैं तो कभी ना कभी जो सक्सेस है वो भी हमारी लाइफ का क्या बनेगी, हिस्सा बनेगी। ये इस पोइम का क्या है, थीम है। मीन्स से नोट, कभी भी ये मत कहो क्या, स्ट्रगल नॉट अवेल। स्ट्रगल मीन्स हार्ड वर्क, नॉट मीन्स नॉट, अवेल मीन्स अवेल होना, गेट करना। कि कभी भी हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारी जो मेहनत है उसका जो फ्रूट है, उसकी जो हमें सक्सेस है वो हमें अचीव नहीं हुई, बिकॉज कभी ना कभी जो हमारा हार्ड वर्क है वो हमें पे करता है। इस पोइम में पोइट ने 3 एग्जाम्पल्स हमारे लिए डिस्क्राइब की हैं जो हमें मोटिवेशन देने का काम करती हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है बैटलफील्ड की, सेकेंड एग्जाम्पल है सी की एंड थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है सन की। जो हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं वो रीडर्स को कंप्लीटली एक्टिवेट करते हैं किस पर्पस के लिए, उनका हार्ड वर्क कंटिन्यू करने के लिए, डिस्पाइट देयर फेलियर्स, डिस्पाइट देयर अनसक्सेसफुलनेस इन देयर लाइफ। देखो मेरी तो ये बहुत ही फेवरेट पोइम रही है, जब से मैंने ये पोइम रीड की मुझे आज भी ये पोइम मोटिवेट करती है लगातार अपना हार्ड वर्क कंटिन्यू करने के लिए। मुझे उम्मीद है जब आप ये पोइम रीड कर लोगे तो आपको भी ये पोइम मोटिवेट करेगी और एक इंस्पिरेशन का आपके लिए वर्क परफॉर्म करेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं इस पोइम को जिसका मेन थीम है डोंट लूज अवर होप्स, जस्ट बिलीव इन, डू हार्ड वर्क डिस्पाइट ऑफ अवर और योर फेलियर्स। मीन्स हमें निरंतर लगातार जुटे रहना चाहिए अपने काम में। आपने ये कहावत सुनी है, कर्म कर फल की इच्छा मत रख। मीन्स हमेशा बस हमने अपना काम करना है, ये नहीं देखना कि हमें उसमें रिजल्ट क्या मिल रहा है। तो इस पोइम को हम स्टार्ट करते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इजी है। फर्स्ट स्टैंजा है, इस पोइम में 4 स्टैंजा हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम 2 स्टैंजा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा है से नोट दी स्ट्रगल नॉट अवेल्ड। पोइट हमें जे मोटिवेशन दे रहे हैं कि हमें कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए, क्या, से नोट नहीं बोलना चाहिए, क्या, स्ट्रगल। स्ट्रगल मीन्स हमारा संघर्ष, नॉट मीन्स नहीं, अवेल्थ मीन मिला, कि हमें अपना जो हार्ड वर्क किया हुआ है, स्ट्रगल मीन्स हमने डिफिकल्टीज को फेस किया, हार्ड वर्क किया, उसका हमें रिजल्ट नहीं मिला, वो हमें अवेल नहीं हुआ। तो पोइट आगे क्या कह रहे हैं, द लेबर एंड वाउंड्स आर वेन। हमारी जो लेबर है, हमारा जो हार्ड वर्क है, लेबर मीन्स हार्ड वर्क, बाउंड्स मतलब जो हमने जख्म खाए हैं, जहां पर जख्म का मतलब ये नहीं है कि फिजिकली आपकी बॉडी पर कोई जख्म है, मीन्स आपने जो मेंटल हरासमेंट को बियर किया है, डिफिकल्टीज को फेस किया है, एक डिफिकल्ट टाइम में से निकलते हुए उस टाइम को बियर करते हुए हार्ड वर्क किया है, आर वेन, वो हमारा क्या गया, वेन गया। वेन मीन्स होता है यूजलेस, कि हमारा जो हमारी जो हार्ड वर्क है, हमारी जो डिफिकल्टीज को हमने फेस किया वो सभी क्या हुआ, वेस्ट हो गया। जे हमने कभी भी अपने माइंड में जे
थॉट लेकर नहीं आना है अकॉर्डिंग टू पोइट, बिकॉज द एनमी फेंट्स नॉट फेल्थ एंड एज थिंग्स हैव बीन दे रिमेन। अब पोइट हमारे पास बात कर रहा है किसके बारे में, एनमी के। एनमी कोई भी हो सकता है, हमारी डिफिकल्ट सिचुएशन भी हो सकती है। देखो जो एनमी है दुश्मन है, देखो दुश्मन एक पर्सन भी हो सकता है, हमारी जो सिचुएशन है वो भी हमारा क्या है, एनमी है। तो इस तरह से एनमी फेंट्स नोट, देखो जो प्रॉब्लम्स हैं एनमी है वो तो फेंट्स हुए ही नहीं, मींस हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म नहीं हुई। फेंट्स होना मतलब खत्म होना, फेंट होना जैसे कोई चीज मध्यम होती जाती है, खत्म होती जाती है। नोट फेल्थ, और ना ही वो एनमी क्या हुआ है, फेल हुआ है। फेल मींस असफल हुआ है, मींस हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी भी स्टिल उसी तरह ही हैं। हम उन्हीं डिफिकल्टीज को, प्रॉब्लम्स को, एनमीज को क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। एंड एज दी थिंग्स हैव बीन दे रिमेन, जिस तरह से चीजें मतलब हालात पहले बने हुए थे उसी तरह से जो दे मतलब हमारे पास थिंग्स हैं, सिचुएशंस हैं, उसी तरह से हमारे जो हालात हैं, थिंग्स हैं, वो बिल्कुल वैसी की वैसी है। रिमेन होना मतलब बिल्कुल और उसी कंडीशन में होना जिस कंडीशन में पहले थी। मीन्स हमारी जो हार्ड वर्क है उसका अभी तक हमें क्या नहीं मिला, रिजल्ट नहीं मिला। हम अपने एनिमीज को, अपने दुश्मनों को, दुश्मन कोई भी हो सकते हैं, हमारे पर्सन्स हो सकते हैं, हमारी सिचुएशंस हो सकती हैं, हमारी डिफिकल्टीज हैं, हमें जो परेशान कर रही हैं, हमारे फेलियर्स भी हमारे क्या हैं, एनिमीज हैं। तो उसी तरह से पोइट हमें क्या बोल रहे हैं कि इन सिचुएशंस जिनके थ्रू हम क्या हो रहे हैं, जिनको फेस कर रहे हैं, वो सिचुएशन वैसी की वैसी बनी हुई है। इट मीन्स अब हमारा जो लेबर का हमें रिजल्ट मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला, बट पोइट बोल रहे हैं कि फिर क्या हुआ अगर आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला। फिर वो हमें कैसे मोटिवेट करते हैं, इफ होप्स आर ड्यूप्स फियर्स में बी लायर्स। देखो आपने उम्मीद लगा रखी थी, होप्स मतलब उम्मीद, हमारी इच्छाएं, इफ मतलब अगर, ड्यूप्स मतलब हमें चीट करती हैं, चीट मतलब हमें धोखा देती हैं। अगर हमारी जो होप्स हैं ड्यूप्स निकली, ड्यूप्स मतलब वो फेल हो गई, मतलब वो कंप्लीट नहीं हुई। तो पॉइंट बोल रहा है कि जो आपके डर हैं, किस बात के डर, कि आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, चाहे वो आप किसी सक्सेस को लेकर वरी हो, चाहे आप किसी सिचुएशन को लेकर वरी हो, चाहे किसी पर्सन के लिए परेशान हो। अगर उन अपनी आपकी जो होप्स हैं वो आपके लिए अनसक्सेसफुल होती हैं, अगर हमारे वो डर हैं तो वो भी क्या हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं, लायर्स हो सकते हैं, वो झूठे हो सकते हैं। मीन्स पॉइंट ने कंपेयर किया है फियर्स और होप्स को, कि अगर हम अपनी उम्मीद किसी चीज से लगाकर बैठे थे वो क्या हो जाती है, अनसक्सेसफुल हो जाती है। तो पॉइंट हमें मोटिवेशन दे रहे हैं कि हमारे जो फियर्स हैं वो भी क्या हो सकते हैं, झूठे हो सकते हैं, अनसक्सेसफुल हो सकते हैं। मीन्स हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव हमें मोटिवेशन लेनी चाहिए। इट मे बी, ये पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, इन योन स्मोक, योन मीन्स है दैट, जिसके बारे में हम बात करते हैं, योन मीन्स दैट स्मोक कंसील्ड। ये अगर बैटल फील्ड का हमारे पास सीन है, मतलब लड़ाई का सीन है, उसमें डस्ट क्या कर रही है, हर तरफ हमें डस्ट ही डस्ट नजर आ रही है। योन स्मोक कंसील्ड, जो टोटली वहां का व्यू है उसमें स्मोक ने हर एक पर्सन को, हर एक थिंग को क्या कर रखा है, कंसील कर रखा है, छुपा रखा है। मीन्स किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा। योर कॉमरेड्स चेज इवन नाउ दी फ्लायर्स। देखो पॉइंट बोल रहा है कि जिस तरह से एक सोल्जर बैटल फील्ड में है, टोटली उसे हर तरफ स्मोक ही स्मोक नजर आ रहा है, और उसने अपनी होप्स को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। मतलब उसकी जो होप्स हैं वो ड्यूप्स होगी, मतलब फेल होगी।
तो उसने बोला है कि उसके फियर्स भी क्या हो सकते हैं, लायर्स हो सकते हैं, वो झूठे निकल सकते हैं। कैसे? कि योर कॉमरेड्स चेज इवन नाउ दी फ्लायर्स, मीन्स टिल एंड तक जो तुम्हारे कॉमरेड, जो तुम्हारे साथ नहीं है, कहीं और प्लेस पर तुम्हारे दुश्मनों के साथ क्या कर रहे हैं, वो फाइट कर रहे हैं। कॉमरेड्स मीन्स हमारे साथी। चेज मतलब पीछा करना, पीछा करना मतलब फाइट करना। किन के साथ? जो फ्लायर्स हैं। नाउ दी फ्लायर्स, जो बैटलफील्ड में तुम्हारे दुश्मन है, उनके साथ वो क्या कर रहे हैं, उनको चेज कर रहे हैं। चेज करना, उनके साथ फाइट कर रहे हैं, उनका पीछा कर रहे हैं। फ्लायर्स मीन्स हमारे दुश्मन। एंड बट फॉर यू पोजेसेस द फील्ड, बट फॉर यू, चाहे आपने क्या कर दी, अपनी उम्मीद को छोड़ दिया, फिर भी वो आपके लिए फील्ड को, फील्ड मतलब जो बैटल फील्ड है, लड़ाई का मैदान है, उसे वो क्या करेंगे, पजेस करेंगे। मतलब वो आपके लिए क्या कर देंगे, उसे जीत लेंगे। मतलब आपकी जो उम्मीद है लास्ट तक वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो हो सकता है कि एक बार आपको लगे कि सिचुएशन डिफिकल्ट है, लेकिन पॉइंट कहता है कि उस डिफिकल्टी को फेस करते हुए टिल एंड तक हमें अपनी फाइट को नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे वो बैटलफील्ड की फाइट है, चाहे हमारी लाइफ की किसी फेज की लाइट है, उसे टिल एंड तक हमने क्या करना है, फाइट करना है। जिस तरह से आप मैच देखते हो सभी स्टूडेंट्स, मैच में क्या होता है कि लास्ट बॉल तक हर एक जो प्लेयर है वो क्या करता है, चाहे वो बैट्समैन हो, चाहे क्या हो, फील्डर हो, वो क्या करता है, बैट्समैन क्या करेगा, रन बनाने की कोशिश करता है, और जो फील्डर्स होते हैं वो उस रन को रोकने के लिए कोशिश करते हैं। तो इस तरह से दोनों तरफ से प्रॉपर क्या होती है, एक उनकी स्ट्रगल होती है, फाइट होती है टिल एंड तक, लास्ट बॉल तक, कि कौन जीतेगा इसका उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन वो टिल एंड तक अपनी जो फाइट है उसे स्टॉप नहीं करते। उसी तरह से हमारे पास जो बैटलफील्ड है उसमें भी जो सोल्जर्स हैं, जितने देर तक बिल्कुल डिक्लेयर नहीं होता कि कौन जीत गया कौन हार गया, वो अपनी लड़ाई लड़ते रहते हैं। यही उन्हें सिखाया जाता है। उसी तरह से हमें भी यहाँ से एक एडवाइस लेनी चाहिए, मोटिवेशन लेनी चाहिए। क्या? कि हमें अपनी लाइफ में टिल डेथ तक अपनी होप्स को नहीं ड्रॉप करना चाहिए। विद होप्स, उन डिफिकल्टीज के साथ, उन फेलियर्स के साथ क्या करना चाहिए, फाइट करना चाहिए, जस्ट टू बी इन डूइंग हार्ड वर्क। तो इस तरह से इन दो स्टैंजा में जो पोइट है पूरी तरह से हमें मोटिवेट कर रहा है, किस पर्पज के लिए, जस्ट डू हार्ड वर्क, नॉट टू बी अ फेलियर, कि हमने फेलियर नहीं बनना है कभी भी, बस फेलियर को हमने शिफ्ट करना है किस पर, अपनी सक्सेस पर। तो इस तरह से इन दोनों स्टैंजों का ये मीनिंग है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट स्टैंजा। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड स्टैंजा। हमने लास्ट स्टैंजा में डिस्कस किया कि सीन ऑफ बैटलफील्ड, बैटलफील्ड में सोल्जर को होप्स ना लूज करते हुए बिलीव करना चाहिए अपने हार्ड वर्क में, और टिल एंड तक अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इस स्टैंजा में मींस थर्ड स्टैंजा में पोइट हमारे पास एग्जांपल लेते हैं सी वेव्स की, जो समुद्र की लहरें हैं, वो किस तरह से अपना हार्डवर्क परफॉर्म करती हैं, और टिल एंड तक मींस जब तक वो सक्सेसफुल नहीं होती, मींस फ्लड का रूप नहीं लेती, वो अपनी ट्राइज को क्या करती हैं, कंटिन्यू रखती हैं। स्टार्ट करते हैं। फार वाइल द टायर्ड वेव्स वेनली ब्रेकिंग सीम हेयर नो पेनफुल इंच टू गेन, मींस पोइट एक हमारे पास जो सी शोर है, मीन जो समुंदर का किनारा है, उसका हमारे पास व्यू प्रेजेंट करते हैं। फार वाइल दी टायर्ड वेव्स, टायर्ड मीन्स थकी हुई, थक क्यों गई भाई वो, क्योंकि बार बार रेपिटेशन के साथ वो जो वेव्स हैं वो क्या कर रही हैं, वेनली ब्रेकिंग, मतलब वेनली मतलब यूजलेसली, बिना किसी मतलब के वो ब्रेक करने की कोशिश कर रही हैं। किसको? सीम हेयर नो पेनफुल इंच टू गेन, किसको तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, वो रॉक्स को, मीन्स जो समुंदर की लहरें हैं वो आकर टकरा रही हैं, किन के साथ,
जो समुद्र का किनारा है वहां पर रॉक्स हैं, उनके साथ वो बहुत फोर्स के साथ टकरा रही हैं। सीम हेयर नो पेनफुल इंच टू गेन, बट इस तरह से सीम हो रहा है। सीम होना मतलब लगना, क्या लगना, हेयर मतलब यहाँ पर नो पेनफुल इंच, पेनफुल मतलब यूजफुल, हमारे पास इंच मतलब थोड़ा सा भी हमें कोई फर्क यहाँ पर आएगा कि थोड़ा सा अफेक्ट होना, किसका, टू गेन, कि उनके टकराने का थोड़ा सा भी हमें अफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा। गेन कि उनके टकराने से कोई अफेक्ट पड़ा हो, कोई उन्हें फायदा हुआ हो, किनको, उन वेव्स को जो बार बार आकर टकरा रही हैं, किनसे, उन रॉक से। फार बैक आती हैं, टकराती हैं, फिर दूर, बैक क्या है, फार मीन्स दूर, बैक मतलब वापस क्या है, चली जाती हैं। थ्रू क्रीक्स इनलेट्स मेकिंग कम्स साइलेंट फ्लडिंग इन दी मेन, मीन्स लगातार इसी तरह से जो प्रोसेस है वेव्स की, सी वेव्स की, कम एंड गो बैक, एंड जो उनकी स्ट्राइक है पहले तो कोई इफेक्ट नहीं दिखाती, मीन्स जो हमारे पास पेनफुल इंज है मतलब बिल्कुल भी कोई इफेक्ट नजर नहीं आता उन रॉक्स पर, बट विद द पासेज ऑफ टाइम थ्रू क्रीक्स मतलब जो रॉक्स में क्या पहले क्या होते हैं, विद द फोर्स ऑफ वेव्स क्रीक्स पड़ते हैं, क्रीक्स मतलब क्रैक्स, इनलेट्स मतलब भी उन्हें वहां पर प्लेस मिलती है उन रॉक्स में, क्या करने के लिए, मेकिंग, उनको बनाने के लिए, मतलब जो वेव्स फर्स्ट टाइम उन्होंने कोशिश की बार बार टकराने की, उनके द्वारा जो फर्स्ट सक्सेस मिलती है वेव्स को कि उन्होंने क्रीक्स, क्रैक्स और इनलेट्स, इनलेट्स मतलब जो उन्हें ओपनिंग मिल गई क्या करने के लिए, एंटर करने के लिए, किसमें, रॉक्स में। कम्स साइलेंट तो उनके द्वारा, उन क्रैक्स और इनलेट्स के द्वारा जो वेव्स हैं वो क्या करती हैं, एंटर करती हैं, कम्स साइलेंटली इन एरिया, एक एरिया में वो क्या कर गई, एंटर कर गई, और किसका रूप ले लिया, फ्लड का रूप ले लिया। एंड द मेन, मेन मीन्स एंड में जो फ्लड का उन्होंने क्या ले लिया, रूप ले लिया। जो रॉक्स है हमारे पास उनके क्रैक में से क्या करते हुए, गुजरते हुए, तो लास्ट में जो हमारे पास सी वेव्स हैं उनको क्या अचीव होती है, सक्सेस अचीव होती है। तो इस तरह से इस स्टैंजा में हमें जो सी वेव्स हैं ह्यूमन बींग्स को भी मोटिवेशन देने का क्या करती हैं, काम करती हैं, कि जिस तरह से बार बार सी वेव्स ने आकर जो हमारे पास रॉक्स हैं उनके साथ वो स्ट्रक होती हैं, टकराती हैं, जिसके कारण उनका लास्ट जो रिजल्ट होता है वो फ्लड होता है, और फ्लड के रूप में एक पार के साथ एक एरिया में क्या करती हैं, एंटर करती हैं। उसी तरह से ह्यूमन बीइंग को भी एंड तक चाहे उन्हें अपनी सक्सेस नहीं नजर आ रही, फिर भी उन्हें अपना हार्डवर्क नहीं ड्रॉप करना चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अब हम हमारा जो लास्ट स्टेंजा है उसकी तरफ प्रोसीड करते हैं। लास्ट स्टेंजा में पोइट ने हमारे पास एग्जांपल ली है सन की। देखो 3 एग्जांपल थी, फर्स्ट थी बैटलफील्ड की, दूसरी थी हमारे पास सी वेव्स की, थर्ड एंड लास्ट वन इज किसकी है, हमारे पास सन की, जो सूरज की रोशनी है। उसके थ्रू पोइट हमें क्या एग्जांपल दे रहे हैं, अब हम उसके बारे में रीड करते हैं। एंड नोट बाय ईस्टर्न विंडोज ओनली, मीन्स जो ईस्टर्न विंडोज हैं, देखो हम सभी जानते हैं कि जो सन है राइज करता है किस तरफ से, ईस्ट डायरेक्शन से, और जब मूव करता है धीरे धीरे और सेट होता है मतलब छिपता किस तरफ है, वो है हमारी वेस्ट डायरेक्शन। तो इसी तरह से जो पॉइंट है हमारे पास पहले बात करेगा ईस्टर्न विंडोज की। जिस घर की विंडोज, खिड़कीज, चाहे हम इसको घर भी बोल सकते हैं विंडोज के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि जिनके घर ईस्ट में है, ओके, मीन्स अगर किसी पर्सन ने विंडो की तरफ से देखा, विंडो में से, जो किस डायरेक्शन में है, ईस्टर्न तरफ में, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में, तब है क्या है, नोट बाय ईस्टर्न विंडोज ओनली व्हेन डे लाइट कम्स इन दी लाइट, मीन्स जब सूरज
राइज करता है, डे लाइट कम्स, डे लाइट मतलब जब सूरज की रोशनी निकलती है, कम्स इन द लाइट, और धीरे धीरे सूरज अपनी रोशनी को तेज करता जाता है ऑन दिस अर्थ। तो सिर्फ जस्ट हम बोल सकते हैं कि जो ईस्टर्न विंडोज हैं उनको केवल सूरज की रोशनी नहीं मिलती, मींस जैसे जैसे उसकी मूवमेंट क्या है, वेस्ट की तरफ भी क्या करेगी, प्रोसीड करेगी। इन फ्रंट द सन क्लाइम्स स्लो, धीरे धीरे सूरज क्या करेगा, सन क्या करेगा, क्लाइंब करेगा, किस तरफ, हमारे पास जो वेस्ट डायरेक्शन है। हाउ स्लोली, चाहे उसकी स्पीड कितनी स्लो क्यों ना हो, लेकिन जो वेस्ट के पर्सन है वो भी उम्मीद नहीं छोड़ते, क्यों, बट बेस्ट वर्ड्स लुक द लैंड इज ब्राइट, क्योंकि सिर्फ अब जो बेस्ट ईस्ट वाला पार्ट है अब उसको ही सूरज की रोशनी नहीं मिल रही, बल्कि जो वेस्ट की तरफ से विंडोज हैं, मीन्स जहां पर घर हैं, वहां के लोग हैं, उनको भी क्या मिल रही है, वहां पे क्या मिल रही है, सूरज की रोशनी मिल रही है। मीन्स अगर बेस्ट वाले भी ये उम्मीद छोड़ दें कि हमें तो सूरज की रोशनी नहीं मिल रही, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में जो रोशनी है किस तरफ जा रही है, सूरज की ईस्ट की तरफ जा रही है। तो जिस तरह से वेस्ट वर्ड मतलब जो हमारा वेस्ट का एरिया है, जो सूरज की रोशनी को लेट क्या कर रहा है, अचीव कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, उन्होंने अपनी होप्स को नहीं छोड़ा। उसी तरह से जहां पर सन मतलब यहाँ पर है हमारा सक्सेस, कि जिस तरह से सक्सेस अगर सामने वाले पर्सन को मिलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि सक्सेस हमें नहीं मिलेगी, मीन्स सक्सेस हमें जरूर मिलेगी, बट हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, थोड़े टाइम बाद मिले, लेकिन सक्सेस हमें जरूर मिलेगी। हमें हमारी मेहनत का, हार्ड वर्क का जो रिजल्ट है, फ्रूट है, जरूर अटेन होगा, बट यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ। तो हमें ये हमारी जो पोइम है जस्ट थीम देती है, डू हार्ड वर्क इन कंटिन्यू पोजीशन एंड ऑल्सो एंड बिलीव इन योर सेल्फ। तो इस पोइम का जस्ट एक ही मोटो है, टू डू हार्ड वर्क, मेहनत करते जाना, और होप्स को लूज नहीं करना चाहिए हमें। तो ये थी हमारी पोइम इन फोर स्टैंजा। आई होप सभी स्टूडेंट्स ने इस सेशन को एंजॉय किया और अच्छा भी लगा होगा स्टूडेंट्स को, और आपके एग्जाम के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो मेरे चैनल की आगे वीडियोस को सुनने के लिए, देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरी वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। थैंक यू।